तो सपने कुछ सस्ते हुए हैं सर, कैसे, एक बार बताइएगा दोस्तों। अगर कोई बच्चा विदेश में पढ़ाई करना चाहता है तो बच्चा सस्ता हो गया है, विदेश में पढ़ाई करना आसान हो गया है। जो पहले मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं क्या क्या सस्ता हुआ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या क्या सस्ता, क्या महंगा हुआ, पहले वो देख लेते हैं। आय की गलत जानकारी देने पर आपको पेनल्टी लगेगी और 100% पेनल्टी लगेगी बच्चों। इसका मतलब सही इनकम बतानी है, किसी को गलत नहीं बतानी है। दूसरी बात अगर हम बता दें मेरे प्यारे साथियों, एम्प्लॉइज हियरिंग पर जो सर्विस इस पर टैक्स लगा वो 1% से बढ़कर सीधा 2% कर दिया बाबू। अगर हम बात करें लग्जरी सामान, जो आप लग्जरी सामान बाहर से मंगाते हो ना, लग्जरी सामान में क्या क्या हो सकता है, जूते हो सकते हैं, चप्पल हो सकती है, परफ्यूम हो सकती है, उन पर टैक्स बढ़ा है। अपने देश से खरीदने पर नहीं, जब आप बाहर से मंगाते हो, चाहे आप जूता मंगा रहे हो, चप्पल मंगा रहे हो, परफ्यूम मंगा रहे हो, बेल्ट मंगा रहे हो, इन पे टैक्स बढ़ा है बच्चों, ये ध्यान रखना आप। विशेष रूप से ट्रैकिंग और अनुपालन सख्त। चलो ठीक है, इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं है, ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना, यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखो। इनकम टैक्स में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, कोई स्लैब चेंज नहीं किया गया, इसे मैं लिख दिया, यह भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगला पॉइंट देखो, सस्ता क्या हुआ है। अब तुम कह रहे थे गुरुजी बहुत सारी चीज सस्ती हुई है, क्या सस्ता हुआ है, तो सस्ते में लिख दूं, कपड़ा, भारत में ले रहे हो कपड़ा सस्ता हो गया है दोस्तों। अगर मैं बात कर रहा हूं मोबाइल सस्ता हो गया है। दूसरी बात, 7 दुर्लभ बीमारी की दवाई बच्चों वो बहुत सस्ती हो गई है, और उनमें विशेषकर कैंसर। अगर मैं बात करूं कैंसर की दवाई, कैंसर की जो दवाई है मेरे प्यारे साथियों वो सस्ती हो गई है, कैंसर की दवाइयां सस्ती हो गई हैं, इस चीज पर आप ध्यान रखो। सिगरेट, पान मसाला, मैं कैसे भूल गया बच्चों, आपको बता दूं, सिगरेट पीने वालों जरा इधर देख लो। अगर आप सिगरेट पीते हो, अगर आप सिगरेट पीते हैं, पान मसाला खाते हैं, पान मसाला खाते हैं, इन पर भी टैक्स लगने वाला है बच्चों। और आपको तो यह भी पता है कि इन पे एक्स्ट्रा जीएसटी भी लगेगा 1 फरवरी से, और आज 1 फरवरी पर ही हम लोग खड़े हैं दोस्तों। तो क्या क्या सस्ता हुआ है सर, कपड़े, मोबाइल, 7 दुर्लभ बीमारी की दवाइयां, और इसमें स्पेशल कैंसर की दवाइयां, ये सस्ती हो गई हैं। विदेश यात्रा सस्ती हो गई है बच्चों, विदेश यात्रा सस्ती हो गई है। लेदर वो सस्ता हो गया है, जूता वो सस्ता हो गया है, बेल्ट वो भी सस्ती हो गई है। अगर आप इंडिया में बनी हुई चीजों को खरीद रहे हो, ये गुरुजी आईफोन सस्ता हुआ नहीं हुआ, मैं बात करके बताऊंगा इस बारे में, ये बड़ा मैटर है, ठीक है। चलो अगले पर आ जाओ। विदेश यात्रा जो पहले टैक्स 5 से लेकर 20% हुआ करता था, अब वो कितना रह गया है, अब वो बच्चों 2% कर दिया है। ध्यान से सुनो, विदेश यात्रा पर जो टैक्स लगता था पहले 5 से 20% लगता था, अब घटकर 2%। घूमो जिसको जहां घूमना है, मर्जी तुम्हारी है। अगले पर चले आओ, कैंसर की दवाइयां बच्चों, इन पर छूट मिली है, आपको बता देना चाहता हूं। और किन किन चीज पर छूट मिली है, बहुत सारे फैक्ट हैं जो मैंने इधर लिखे दोस्तों, इन सब पर छूट मिली है। अगर हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है नई योजनाएं कौन कौन सी चलाई है। चलो महंगा और सस्ता तो हमने देख लिया भाई, कौन सा महंगा हुआ और क्या सस्ता हुआ। अब सवाल यह आता है कि नई योजनाएं सरकार ने क्या चलाई हैं, उनको देख ले। चलो उनको देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 ये लॉन्च किया जाएगा, दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक नई योजना भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है जिसका नाम है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, नोट करके लिख लो, आपके पेपर में पूछा जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट पूछा गया केमिकल पार्क्स, 3 नए केमिकल पार्क्स खोले जाएंगे दोस्तों, ये भी ध्यान से सुन लो। इसके बाद नेक्स्ट टेक्सटाइल सेंटर, टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर कुछ बातें की गई हैं, जिनमें बच्चों 3 होंगे, जिनमें पहला होगा मेगा टेक्सटाइल पार्क, दूसरा होगा राष्ट्रीय फाइबर योजना, और टेक्सटाइल विस्तार और रोजगार योजना, इनको शुरू किया गया है। राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम, इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट सबसे जरूरी पेपर के लिए पॉइंट ये रहा बच्चों, ये रहा इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना को शुरू किया गया है। नेक्स्ट टेक्सटाइल श्रमिक प्रोत्साहन योजना को शुरू किया गया है। एक जिला एक उत्पाद, इसका विस्तार किया जाएगा। वैसे आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक जिला एक उत्पाद को, ओडीओपी, बहुत पहले शुरू किया था इसको, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, बहुत पहले शुरू किया था बच्चों इसको। नेक्स्ट हम देखिए, अगर हम बात करते हैं, सर आपने ये तो बता दिया क्या महंगा हुआ है क्या सस्ता हुआ है, योजना जो चली है। और हाँ, एक योजना चली है बच्चों, पायलट योजना, वो किसके लिए चली है, कमेंट करके जरूर बताना। अगर किसी को पता हो कि ये जो पायलट योजना चली है वो किस लिए चली है, अगर पता हो तो मुझे कमेंट करके बताना, तुम्हारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी बच्चों। क्या महंगा हुआ है क्या सस्ता हुआ है ये भी बता दिया, कौन सी योजना चली है ये भी आपको बता दिया। ज्यादा लंबा सेशन है नहीं, और चले आओ दोस्तों। इस बजट में ऐसा कुछ खास बताया भी नहीं गया, अगर आप देखो तो कोई खास इसमें ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। एमएसएमई या एसएमई को लेकर अगर हम बात करते हैं दोस्तों, 10,000 करोड़ रुपए एसएमई ग्रोथ फंड दिए जाएंगे दोस्तों, ये इतना ग्रोथ फंड होगा बच्चों। अगला पॉइंट अगर मैं बात कर रहा हूं बच्चों, आत्मनिर्भर भारत फंड, माइक्रो एंटरप्राइजेस, बच्चों हमें आत्मनिर्भर बनना है। अब बहुत हुआ विदेशों से हमने मदद ली, हर बार अगर हथियारों की मदद आती है तो हम रसिया से मदद लेते हैं, हम अमेरिका से मदद लेते हैं, और आपको पता होगा कि इस समय हमारे और अमेरिका के जो रिलेशन है वो थोड़े अच्छे नहीं चल रहे हैं दोस्तों, ये भी आपको पता होगा। इसके बाद ट्रांजेक्शन सेटलमेंट प्रोग्राम, इसको शुरू किया गया है दोस्त। अगले पॉइंट पर लेकर आ रहा हूं आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, इसको शुरू किया गया है, जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। अगर आप रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को शुरू किया गया दोस्तों, ये तुम्हारे लिए जरूरी है। सर कौन कौन से हैं, मुंबई से लेकर पुणे तक है,
मुंबई से हैदराबाद से लेकर बेंगलुरु तक है, और एक बच्चों पुणे से लेकर हैदराबाद तक है, हैदराबाद से चेन्नई है, चेन्नई से बेंगलुरु है, दिल्ली से वाराणसी है, और वाराणसी से सिलीगुड़ी है। ये आप याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आपको लेकर चलता हूं दोस्तों, जो आपका क्या है उसे सुनिएगा। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर अगर हम बात कर रहा हूं बच्चों, ये आपके सूरत से लेकर कहां तक होगा, ये होगा डंकुनी से लेकर सूरत तक। इसके बाद 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनाए जाएंगे जिन्हें हम लोग नेशनल वाटरवे बोलते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है स्वास्थ्य, आयुष और मानसिक स्वास्थ्य के लिए 3 नए आयुर्वेद इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे, 3 नए एम्स बनाए जाएंगे, ये ध्यान रखना, 3 नए आयुर्वेद एम्स बनाए जाएंगे, इस पर आप विशेष फोकस रखना दोस्तों। WHO पारंपरिक चिकित्सा केंद्र जामनगर में खोला जाएगा, और आयुर्वेदिक दवा प्रशिक्षण राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी। तो दोस्तों ये थी छोटी सी इंफॉर्मेशन। एक और देख लो दोस्त, वो छोटी सी है मिमेंस 2.0, इस योजना को लॉन्च किया गया है। मिमेंस 2.0 इस योजना को लॉन्च किया गया है। बस अगर आपने इतना पढ़ लिया दोस्तों, आपको बजट में कुछ और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो और ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत विस्तार, बाहुबली, कृषि के लिए एक टूल लॉन्च किया गया बच्चों, AI टूल, बाहुबली AI टूल। नारियल संवर्धन योजना को शुरू किया गया है। काजू और कोको को विशेष कार्यक्रम भैया रखा गया, 2030 तक इनको एक विशेष महत्व दिलाना है। इसके बाद सी मार्ट्स, लखपति दीदी उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इसके बाद नेक्स्ट मत्स्य पालन श्रृंखला को मजबूत करना है। इसके बाद नेक्स्ट पर्यटन के लिए हमने क्या किया है, अगर हम पर्यटन की बात करते हैं तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटलिटी, इसके लिए क्या काम किया है दोस्तों, 20 टूरिस्ट साइट बनाई जाएंगी, 10,000 गाइडों को ट्रेन किया जाएगा, ये विदेश से आने वाले लोगों को सारी चीजें बता सके। और इसी योजना को पायलट योजना कहा जाता है। इसी योजना को नाम दिया गया है पायलट योजना। क्या नाम दिया गया बच्चों, पायलट योजना। तो भैया ये थी छोटी सी इंफॉर्मेशन जो को बजट को लेकर थी, ठीक है। अगर एक पॉइंट और आपको देखना हो इको टेल की अगर बात करो, ठीक है, ये थी छोटी सी इंफॉर्मेशन बजट को लेकर। अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और बच्चों इसके नोट्स बना लेना, पेपर में सवाल आएगा तो यहां से जरूर मिल जाएगा, ठीक है जी। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। बाकी बजट में ऐसा कुछ इस बार नहीं था कि इतनी सारी योजनाएं शुरू की गई हो या इतना बजट किसी को आवंटित किया गया हो। हाँ, एक पॉइंट और आप याद रखना, मैं आपको बता दूं बच्चों, लड़कियों को हमारे भारत में जितने भी जिले हैं, हर जिले में एक सरकारी हॉस्टल बनेगा, उसमें लड़की रह के पढ़ाई कर सकती है। और दोस्तों पढ़ाई करना विदेश में अब आसान हो गया है, ये भी मैं आपको बता दूं दोस्तों, विदेश में पढ़ाई करना अब और आसान हो गया है। सर किस किस तरीके से, कुछ छूट बताएंगे आप? देखो सबसे पहले आपको बता दूं, 5 नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनेंगी। डिजाइनर सेक्टर को ध्यान में रखते हुए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बनाया जाएगा, और 3 नए एम्स बनाए जाएंगे, 3 नए आयुर्वेद इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे। लड़कियों को पढ़ने के लिए भारत में हर जिले में एक सरकारी हॉस्टल बनाया जाएगा। तो दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, मस्त रहिए। गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। अगर इंफॉर्मेशन